हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर राहुल। आज हम प्राइस एक्शन का फर्स्ट पार्ट जो हम आज पढ़ेंगे। तो प्राइस एक्शन कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा कि मार्केट में कैंडल स्टिक जो है पूरा प्राइस एक्शन पे चलता है। और प्राइस एक्शन कैसे काम करती है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि मार्केट में किस तरीके के कितने फेज आते हैं और उन फेज में कैसे क्या चीज होता है। सबसे पहला फेज आता है एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो काफी टाइम से एक रेंज में ऐसे रहती है। यहाँ से जो जब प्राइस रेंज में रहने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है, तो जो इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस यहाँ पे काफी देर टाइम स्पेंड, यानी मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 4 घंटा, ये रेंज जितना बड़ा होगा वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद हम ये मान लेंगे कि ये अप ट्रेंड में, क्यों? क्योंकि प्राइस काफी देर एक रेंज में रहा। रेंज में आने के बाद यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अब हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा, अब अगर प्राइस काफी मतलब कुछ बड़े कैंडल से हुआ और ऊपर हो गया तो इस कैंडल यहाँ वेट करने का मतलब है कि आप अगर आप यहाँ एंटर करते हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ कहीं एसएल भी लगाएं और वो हिट हो जाएगा। तो अगर प्राइस काफी ऊपर चला गया और ब्रेकआउट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बड़े कैंडल से हुआ और ऊपर चला गया, तो आपको वेट करना चाहिए कि प्राइस एक बार रिटेस्ट कर ले। जब प्राइस ऐसे रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए तो आपको यहाँ पोजीशन बनानी चाहिए और ये आपका जो होना चाहिए, ये आपका एसएल पॉइंट होना चाहिए। अगर रेंज काफी बड़ा है तो आप उसके यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ एंट्री बनाइए और फिर ये नेक्स्ट पॉइंट से ये एक नया हाई बनाएगा जो कि इस हाई को ब्रेक करेगा। फिर आप चाहे तो अपना एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दें, क्यों? फिर उसके बाद फिर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर एक नया हाई बनाएगा। फिर जब जैसे ही नया हाई बनेगा प्राइस इस लेवल को ब्रेक ब्रीच करेगा तो आप अपने एसएल को इसके थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं यहाँ पर। फिर प्राइस क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा और रिट्रेस करेगा इस लेवल को। फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, हो सकता है थोड़ा बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। फिर ये रेंज को ब्रेक हुआ। देखिए हर जो भी अपर हायर हाई है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कने के ये हायर हाई बनता जा रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो लो बने हैं, जो भी लो बन रहा है वो कभी भी वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जितने भी लो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, वो सिर्फ हाई हाई बना रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया और प्राइस वापस से रिट्रेस करने के लिए आई और इस बार यहाँ रिट्रेस नहीं करने के लिए ऊपर चली गई यहाँ पर और फिर उसने एक नया हाई बना दिया। और फिर मार्केट में एक ऐसा भी फेज आता है जहां पे आपको ये एक आके जगह पे आके टाइम स्पेंड करने लगेगा। अब अगर मार्केट काफी ज्यादा ऊपर है और वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज आ जाता है। ये जो फेज होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है। ये रेंज जितना भी बड़ा बनेगा यहाँ पे, ये जो मैंने जोन बताया एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बड़े प्लेयर्स बिग प्लेयर्स का बाइंग और सेलिंग जोन होता है, जहां पे वो बाय करते हैं और जहां पे वो सेल करते हैं। वो कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में या छोटी जगहों पे बाय सेल नहीं करते, वो हमेशा लोअर लेवल पे बाई करते हैं और अपर लेवल पे एकदम सेल करते हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको एक लाइन मार्क करना होगा, जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस जो था वो हाई को जो ब्रेक किया था और नया हाई बनाया। अब ये देखना है कि एक्यूमुलेशन के बाद ये प्राइस यहाँ से ब्रीच होती है या नहीं। अगर प्राइस इस लेवल पे आके ब्रेक कर दिया और इस लो के नीचे जाके कैंडल क्लोज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस शिफ्ट हो गई डाउन ट्रेंड। अब प्राइस में क्या होगा, अब प्राइस वापस दोबारा रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ से गिरेगा। अब प्राइस लोअर लो बनते जाएंगे पर कोई हाई ब्रेक नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये हाई नहीं कटा, उसके बाद यहाँ ये हाई नहीं कटा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे देखेंगे रिट्रेस किया, फिर ये हाई कटा, तो यहाँ पे आया। और अब क्या हुआ, वापस से प्राइस जो हो सकता है वो इस एक्यूमुलेशन जगह पर आ जाए। मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ।
प्राइस हो सकता है वापस से यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जगह पर आ जाए, यहाँ पे एक्यूमुलेट करने लगे। अब हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, अप ट्रेंड में गया था, तो हो सकता है कि प्राइस दोबारा यहाँ से भी अप ट्रेंड में आता है। अगर फिर से अगर हमें कोई यहाँ पे एक अच्छी कैंडल यहाँ पे मिलती है तो हम लोग फिर इस पे अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज ये कैंडल से किसी नीचे का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग भी ये मान सकते हैं कि कैंडल फिर से हमको नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो ये पूरा प्राइस एक्शन में 3 फेजेस आते हैं। एक्यूमुलेशन का जो फेज होता है इसको आप साइडवेज कर सकते हैं कि जब प्राइस साइडवेज हो। उसके बाद है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होगा कि प्राइस हमेशा अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा, लो हायर लो बनाएगा पर लो नहीं ब्रेक होगा, पर हमेशा ये हायर हाई को ब्रेक करता हुआ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और लो नहीं ब्रेक होगा। उसके बाद प्राइस जो है फिर से एक साइडवेज जोन में जाएगा और फिर वहां पे एक लो को ब्रेक करेगा। वहां से लो ब्रेक होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड डाउन मतलब लोअर लो मतलब हर लो को ब्रेक कर रहा है पर हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है। तो अप ट्रेंड की पहचान क्या कर सकते हैं कि आप अप ट्रेंड को कैसे पहचाना जा सकता है और डाउन ट्रेंड को कैसे कैसे पहचाना जा सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन और एक्मुलेशन का फेज आपको कैसे पहचाना जा सकता है। एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फेज पहचानने का एक और तरीका है कि जहां पे सेम हाई और सेम लो बने, यहां देखिए सेम हाई और सेम लो बने, ठीक है, सेम हाई बने और सेम लो बने, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो फेज है ये एक्मुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है। हमें कंफर्म करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा किसी एक साइड या हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैंडल स्टिक पैटर्न पे कैसे काम करती है। आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड पे आई और यहाँ आने के बाद प्राइस एक थोड़ा सा पुल बैक ली यानी रिट्रेस की, उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस गिरी, फिर यहाँ पुल बैक आया, फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन का एक जोन चला जहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गई। आप अगर ऑप्शन बायर है तो आपके लिए ये सबसे बेकार चीज है, और अगर ऑप्शन सेलर है तो ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि अब वो क्या है जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो आप ये देखिए फिर एक डाउन साइड में गया, फिर डाउन साइड में जाने के बाद अब आपको देखना है कि जो प्रीवियस आया वो ब्रेक हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद ये प्राइस थोड़ा सा ऑर्डर, क्योंकि ये बिलीव कराता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में ही है, बिलीव कराया, लेकिन यहाँ पे जो एक कैंडल बना, आप कैंडल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कैंडल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बड़ा है। अभी अब आगे अगर कैंडल स्टिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे कि कैंडल्स कैसे काम करती हैं और कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। मैं उस पर आगे के पार्ट में वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ा रहा हूँ। प्राइस यहाँ पे डाउन साइड पे गई और यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा प्राइस जब दोबारा पुल बैक ली यानी रिट्रेस की तो उसने इस लेवल को निकाल दिया है, उसने जो प्रीवियस जो हायर हाई था उसको निकाला। यहाँ पे उसने एक बड़े से रेड कैंडल पे एंट्री किया और मैक्सिमम रिटेलर जो होंगे वो यहीं पे ही एंटर हो गए होंगे। अगर आप मेरा प्रॉपर वीडियो का कोर्स अगर कर लेंगे, मैंने फ्री कोर्स दिया, तो आप खुद ही ये चीज सीख जाएंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन अपने आप में खुद एक स्ट्रेटेजी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस ने इस हाई को निकाल दिया, निकालने के बाद प्राइस जो गया वहां पे पुल बैक किया और यहाँ से दोबारा रिट्रेस आया, और जब दोबारा इस लेवल पे आया तो यहाँ से फिर ये अप साइड गया, और अप साइड गया तो फिर वापस जब दोबारा रिट्रेस किया आप चेक करिए कि प्रीवियस हाई के ऊपर है या नीचे। आप देख रहे हैं प्रीवियस हाई के ऊपर है, तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस लिया, आप देखेंगे इस हाई के आसपास होगा, इस हाई के आसपास था, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर रिट्रेस किया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर आप चेक करेंगे तो ये प्रीवियस इस हाई के आसपास होगा। तो ऐसे ही प्राइस जो जब प्राइस अप ट्रेंड में रहती है तो ऐसे ही हायर हाई और हायर लो को परफॉर्म करते हुए ऊपर जाएगी। आपको बस यही चेक करना है। उसके बाद प्राइस एक आप देखेंगे कि एक रेंज में आ गई जहां पे सेम हाई और सेम लो बन रही है। अब हमको यहाँ क्या देखना है, अगर प्राइस यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना रही है इस रेंज के बाहर यहाँ पर, तो हमें अप साइड की तरफ मूव मिलेगा, और प्राइस अगर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ अगर कोई कैंडल देती है तो इसका मतलब वो डाउन साइड की तरफ जाएगी। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में कैसे काम करती है। एक सेकंड।
अब प्राइस डाउन ट्रेंड में कैसे काम करती है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई परफॉर्म किया। सबसे पहले हमें इस हाई को नोट कर लेता हूँ कि प्राइस यहाँ पे इस हाई को मैं नोट कर लिया। ये हाई है, सेम हाई बना यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो लो कब से बन रहे हैं, इस लो को कब ब्रीच हुआ, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है और काफी टाइम से यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है साइड में। फिर अदरवाइज यहाँ पे नीचे आके एक कैंडल क्लोज दिया रेड में, उसका प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में चली गई। डाउन ट्रेंड में आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्राइस जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाई। आप ये देख पा रहे हैं, उसको ट्रेस करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बना, इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ डाउन साइड की तरफ और यहाँ पे एक कैंडल अच्छा मिला आपको। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक मिला, पुल बैक मिला और सेम हाई के पास आया। ठीक है, अभी भी यह हाई नहीं ब्रेक कर पाया। अभी आपने देख लिया कि प्राइस डाउन साइड आ रही है और यहाँ पे रेंज बनाया, नीचे ब्रेकडाउन दिया और फिर सेम हाई के पास। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि प्राइस नीचे डाउन साइड की तरफ आई। फिर यहाँ पे प्राइस नीचे डाउन साइड की तरफ आई। अब यहाँ पे आप नीचे आए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर इस ये लो ब्रेक हो चुका है, यानी एक नया लो बन गया। अब हमें देखना है कि जब जब ये लो बना, अब जब वापस प्राइस रिट्रेस करती है तो क्या इस लो को ब्रेक करती है। अब प्राइस ने क्या काम किया कि दोबारा जब रिट्रेस करने के लिए प्राइस गया तो इस लो को के ऊपर क्लोज यानी हायर हाई बना दिया। यहाँ हायर लो बना, यहाँ हायर हाई बना दिया। तो इस तरीके के मार्केट में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्राइस साइडवेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे ये आप कंवर्जन देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो जहां पे आपको हायर हाई हायर लो सेम जगह मिले, वहां पे प्राइस के मैक्सिमम साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो मेरा जो रहेगा वो आगे कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।